कि जो पटवार भर्ती और सीईटी का जो सिलेबस है वो बड़ा ही जो है वो मिलता जुलता सा सिलेबस है। पहले मैं सिलेबस के ऊपर अलग अलग भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं रैंडमली भी जो है वो चर्चा करता हूं कि किस किस चीज के अंदर जो है वो क्या क्या का हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग चर्चा स्टार्ट करें तो आप लोगों को देखना होगा कि आपके जो सीईटी जो है उसके अंदर जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और राजस्थान का जो है वो दोस्तों राजस्थान और भारत का इतिहास है, फिर आपका भारत का भूगोल है, फिर राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान का भूगोल है, मतलब भारत का भूगोल राजस्थान का भूगोल, इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, फिर राजस्थान की पॉलिटी और जो है वो दोस्तों आपकी इंडियन पॉलिटी, दोनों की दोनों जो है वो दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, याद रह जाएगा। राजस्थान की इकोनॉमी और फिर बाद में आपकी इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी और फिर आपकी इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि आपकी साइंस है, और उसके बाद में मैथ रीजनिंग है, फिर हिंदी अंग्रेजी है, और उसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर और करंट है। ये चीज सीईटी में। अब मजे की बात यह है कि जब आप पटवार भर्ती में जाते हो तो सेम की सेम चीज आपको मिलती है कि आपको इंडिया की जो है वो दोस्तों आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, जनरल नॉलेज सारा आपको जो है वो पढ़ना है इंडिया का, उसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड है। तो साइंस भी इंक्लूड हो गई, याद रख लेना साइंस। हाँ, अजय सर की क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी अभी जल्दी, क्योंकि एक बार जो है वो घर पे कोई आकस्मिक कार्य की वजह से अभी जो वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखो आप लोग, तो सिलेबस के अंदर फिर जब आप ज्योग्राफी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी ऑफ राजस्थान, तो ये भी आपका राजस्थान का जीके पूरा, इंडिया का जीके पूरा, जायज बात है। हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास जो है वो मैथ और रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर। तो पटवार है, और अगर हम लोग चर्चा करें दोस्तों आपके सीईटी के ऊपर है, तो सीईटी और पटवार में कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है तो उसे इन दोनों की संयुक्त तैयारी करनी चाहिए, उसे इन दोनों की जो है वो संयुक्त तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसके अंदर भी जो है वो दोस्तों आपका जो है वो इंडिया जीके है, और इसी के अंदर भी जो है वो दोस्तों आपका जो है वो इंडिया जीके है, सेम का सेम सिलेबस, और यहां जो है वो आपका राजस्थान जीके है, और यहां पर भी दोस्तों आपका जो है वो राजस्थान जीके है, यहां पे भी राजस्थान जीके है। यहां दोस्तों आपकी साइंस है, तो यहां पे भी जो है वो दोस्तों आपके साइंस है, यहां पे भी आपके जो है वो साइंस है, और यहां पे अगर मैथ रीजनिंग है तो यहां पे भी मैथ रीजनिंग है, और यहां पर अगर कंप्यूटर है तो दोस्तों जो है वो यहां पर भी कंप्यूटर है, यहां पे भी कंप्यूटर है, और यहां पे अगर आप लोगों के पास करंट अफेयर है तो दोनों में करंट अफेयर है। तो एक चीज तो सही है, सबसे बढ़िया चीज ये, नहीं जनरली हम देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस ही अलग है, सीईटी का सिलेबस ही अलग है, सीईटी और जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में रात दिन का अंतर। सबसे मजे की बात यही है कि सीईटी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो एज इट इज, जिसको तुम पढ़ के जाओगे, जिसको तुम व्यवस्थित करके जाओगे इन 3 महीनों में, जिसको तुम एकदम बढ़िया तरीके से घोट के जाओगे, बढ़िया पढ़ के जाओगे, इसी को वापस जितनी बार हो सके रिवाइज करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, टेस्ट देने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सारा काम यही है। ये याद रखें भाई। कौन कौन पहले ये चीज समझ गया कि ये सर सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि हमें मेंटली सोचना ही है कि पटवार के 2 चरण है जी। पहले जो है वो हमें सोचना ही है कि पटवार के 2 चरण है जी। सीईटी भी पटवार का पहला चरण ही है। सीईटी पास नहीं तो फिर पटवार में क्या करेंगे, सीईटी पास नहीं तो फिर बाद में जो है वो आपके जो है वो पटवार में क्या करेंगे। हाँ जरूर सीईटी के नंबर आपके आगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सीईटी में जो लोग पास होंगे वो ही केवल पटवार दे पाएंगे।